हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। और ये हमारा थर्ड लेक्चर है हाईवे इंजीनियरिंग के ऊपर। कल हमने इस सीरीज़ की शुरुआत जो थी वो की थी और कुछ बेसिक जो था हिस्ट्री उसको पढ़ने की हमने कोशिश की थी। और स्टार्ट का काफ़ी पॉइंट हमारे हो गए थे, मतलब स्टार्टिंग से जो भी रोड की हिस्ट्री रही है, जब जिस टाइम से हमको इसका आइडिया है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो कंस्ट्रक्शन हुई थी उसको हमने डिस्कस किया था। शेर शाह सूरी के द्वारा सबसे लंबी रोड, लॉन्गेस्ट रोड बनाई गई थी जो कलकत्ता से लाहौर तक की थी, उसको हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो शेर शाह सूरी के समय में बनी थी उसको डिस्कशन किया। उसके बाद प्री इंडिपेंडेंट पीरियड, आज़ादी से पहले का जो समय था उसमें जो जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स बने और जो भी एक्ट आए, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट आया, ठीक है, जो कमेटियां बनी, जैसे जेकार कमेटी बनी थी डिपार्टमेंट में, सीआरओ बना, आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस बनी, कौन से ईयर में बनी, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये हमने सारा कल डिस्कस कर लिया था। सीआरआरआई के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इस सभी को आप अच्छे से एक बार देख लेना। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो लॉर्ड डलहौजी के समय में बना था, जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे, और लास्ट मैंने इस पॉइंट पे इसको छोड़ दिया था। आज हमने स्टार्ट करना है रोड यहाँ से। आज हम देखेंगे कि रोड की जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन यानी आपको जो रोड दिखती है वो तो आपको ऊपर से दिखती है, ठीक है, उसकी सरफेस आपको नज़र आती है जो ज़्यादातर ब्लैक टॉप्ड होती है, यानी बिटुमन से बनी हुई होती है या फिर कंक्रीट की बनी होती है। मैं आपको बता देता हूँ, रोड दो तरह की सरफेस, पेमेंट दो तरह से हो सकती है। पेमेंट यानी उसकी जो रोड सरफेस है दो तरह से बनाई जा सकती है, मतलब अलग अलग मटेरियल। अब इस यहाँ पे ज़्यादातर बिटुमन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी लुक का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट कंक्रीट की भी रोड्स बनती हैं, ठीक है। जो बिटुमन की बनती हैं उनको फ्लेक्सिबल पेमेंट कहते हैं, और जो बनती हैं कंक्रीट की उसको बोलते हैं रिजिड पेमेंट। तो अब यहाँ पे हम कुछ फाउंडेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, बट यहाँ पे शॉर्टकट में दिया हुआ है, हमको उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मल्टीपल चॉइस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें कह रहा था, रोड फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न हाईवे कंस्ट्रक्शन वाज डेवलप्ड बाय द जॉन मैकडम। रोड फाउंडेशन फॉर मॉडर्न हाईवे कंस्ट्रक्शन, आज की डेट में जो हाईवे कंस्ट्रक्शन होती है उसमें जो फाउंडेशन बनती है, यानी जो आपकी रोड सरफेस के नीचे जो लेयर्स बनाई जाती हैं वो किसके उस पर बनाई जाती हैं। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन वाज डेवलप्ड बाय, ये डेवलप की गई थी जॉन मैकडम द्वारा। जॉन मैकडम 1756 टू 1836। और टेलफॉर्ड कंस्ट्रक्शन भी है। ये यही दो यूजुअली हम फाउंडेशन के लिए, रोड फाउंडेशन के लिए इनकी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। जॉन मैकडम द्वारा जो टेक्निक, जो मेथड दिया गया था, और टेलफर्ड द्वारा जो दिया गया था, तो इन दोनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया होगा, सिर्फ पर्टिकुलर वो पॉइंट दिए होंगे जो हमें पेपर में पूछे जा सकते, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको नीचे, ये बिल्कुल नीचे अगर आप देखते तो लिखा हुआ है, मैकडम जो था वो एक सर्वेयर था, सर्वेयर जर्नल ऑफ द रोड इन द इंग्लैंड, एंड हिज न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन बिकेम नाउन बाय द ईयर 1827। वैसे तो ये सर्वेयर जर्नल था ऑफ रोड्स इंग्लैंड के अंदर, लेकिन इसी का कॉन्सेप्ट जो इसने दिया था कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, वो काफ़ी फेमस हो गया 1827 के टाइम में। ठीक, अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द मैकडम द साइज ऑफ द स्टोन। अब मैकडम के जो जॉन मैकडम ने हमें मेथड दिया था, अब हम उसकी बात करेंगे कि जॉन मैकडम के हिसाब से कैसी होनी चाहिए थी रोड कंस्ट्रक्शन। तो क्या उसने की पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द मैकडम द साइज ऑफ द स्टोन यूज्ड ऑन द रोड मस्ट बी इन ड्यू प्रपोर्शन टू द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द व्हील ऑफ द ऑर्डिनरी डायमेंशंस ऑन अ स्मूथ लेवल सरफेस। अकॉर्डिंग टू द मैकडम, मैकडम के अकॉर्डिंग क्या है, द साइज ऑफ द स्टोन,
जो पत्थर हम इस्तेमाल कर रहे हैं रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए, जो भी पत्थर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको किस हिसाब से उसको रखना है, इन ड्यू प्रपोर्शन टू, किसकी प्रपोर्शन, इन ड्यू प्रपोर्शन टू द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द व्हील, यानी जो आपकी गाड़ी का व्हील है उसकी कितनी चौड़ाई है, कितनी स्पेस वो ऑक्युपाई कर रहा है, जहाँ पे वो कांटेक्ट में आ रहा है रोड के साथ, कितने एरिया को वो ऑक्युपाई करेगा जब वो रोड के साथ कांटेक्ट में आएगा। उसी के हिसाब से आपने जो बजरी इस्तेमाल करनी है, जो पत्थर इस्तेमाल करना है, जो एग्रीगेट इस्तेमाल करना है, उसकी डायमेंशंस, उसकी विड्थ उसी के हिसाब से, यानी टायर जो आपका व्हील है, व्हील की विड्थ या व्हील का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है उसके हिसाब से डिसाइड होगा साइज ऑफ द स्टोन जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। स्टोन का साइज भी उसी के हिसाब से। तो ऑर्डिनरी डायमेंशंस ऑन द स्मूथ लेवल सरफेस, the point of the contact will be found to be longitudinally about 25 mm, and every piece of the stone put into the road which exceeds 25 mm in any of its dimension is mischievous according to the Telford। अब टेलफोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। टेलफोर्ड क्या कहते हैं, द साइज ऑफ द स्टोन एट द सेंटर वेरिड फ्रॉम 160 mm टू 200 mm। अगर हम रोड के सेंटर की बात करें तो रोड सेंटर पे जो हमारे स्टोन है उसका साइज़ 160 mm से 200 mm के बीच में वेरी करता है, एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेज, और उसके बाद हम उसको डिक्रीज़ करते जाते हैं 75 mm टू 125 mm टूवर्ड्स द हंचेस। द सेंट्रल 5.4 मीटर विड्थ ऑफ द रोड वॉज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ द स्टोन, और जो सेंट्रल 5.4 मीटर चौड़ाई जो है सेंटर से, वहाँ पे हम कौन से स्टोन्स का इस्तेमाल करते हैं, 100 mm से 50 mm के स्टोन का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक, रिस्पेक्टिवली। द साइज ऑफ द स्टोन यूज्ड वाज 63 mm डायमीटर। जो साइज़ इस्तेमाल किया जा रहा था उसका डायामीटर, स्टोन का डायामीटर का जो साइज़ है दैट इज़ 63 mm डायामीटर। सॉरी, the side portion were made up of only one layer of the broken stone and leveled off to give a camber not greater than 1 in 20। साइड पोर्शंस में सिर्फ एक ही लेयर डाली जाएगी। वो क्यों डाली जाएगी, क्योंकि हमें सेंटर पार्ट, आपको पता है रोड का जो सेंटर पार्ट होता है थोड़ा सा ऊंचा रखा जाता है, उस पार्ट को हम कैम्बर कहते हैं। तो कैम्बर देने के लिए 1 in 60 का कैम्बर दिया जाता है, यानी स्लोप दिया जाता है। उस स्लोप को देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइड पे जो उसकी साइड्स हैं वहाँ पे सिर्फ एक ही लेयर डाली जाएगी। ऊपर मल्टीपल लेयर्स हैं, नीचे एक लेयर है, तो आपको सामने दिख जाएगा कि एक स्लोप बन जाएगा अपने आप, जिसकी वजह से पानी जो है सेंटर पे कभी खड़ा नहीं रहेगा, वो साइड की तरफ जो है वो ड्रेन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन के ऊपर। टेलफोर्ड और मैकडम ने जो हमें की पॉइंट्स दिए थे फाउंडेशन को बनाने के लिए, यानी रोड फाउंडेशन को बनाने के लिए। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द रोड्स इन द इंडियाज आर क्लासिफाइड एज द अर्बन रोड एंड नॉन अर्बन रोड। इंडिया में रोड की क्लासिफिकेशन दो हिस्सों से हो सकती है, अर्बन यानी जो शहर में बनती हैं रोड्स, नॉन अर्बन रोड्स रूरल रोड्स जो होती हैं, जो गांव में बनती हैं, ये विलेज रोड जिनको कहा जाता है। द रोड विद इन अ सिटी और द टाउन इज कॉल्ड एज द अर्बन रोड। वो रोड जो सिटी में, शहर में या टाउन में बनती है उसको अर्बन रोड कहा जाता है, शहरी रोड जो शहर में बनती है। वेयर एज द रोड आउटसाइड द सिटी, वेयर एज वो रोड जो सिटी के बाहर बनती है, और द टाउन इज कॉल्ड एज द नॉन अर्बन रोड, उसको नॉन अर्बन रोड कहा जाता है और द रूरल रोड कहा जाता है। द अर्बन रोड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलो। अर्बन रोड को हम एक्सप्रेस वेज, अब अर्बन रोड जो शहर में बनती हैं, सबसे पहले आती है आपकी जी एक्सप्रेस वे। व्हाट इज़ एक्सप्रेस वे? एक्सप्रेस वे द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रोड फॉर हाई स्पीड व्हीकल्स इज नाउन एज द एक्सप्रेस वे और द मोटर वे। हाई, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रोड, रोड का वो पार्ट, रोड जितनी भी आपकी ये जो आप देखते हो नेशनल हाईवे, उसमें सेंटर में जो आपकी कैरेज वे होते हैं जो सिर्फ रिज़र्व हैं हाई स्पीड व्हीकल्स के लिए, वहाँ पे कोई और व्हीकल नहीं चल सकता, साइकिलिस्ट साइकिल नहीं चला सकता, पेडिस्ट्रियन वहाँ पे नहीं जा सकता, खाली हाई स्पीड मोटर व्हीकल्स के लिए वो रिज़र्व होता है।
ठीक है। द एक्सप्रेस वे आर टू बी प्रोवाइडेड विद द डिवाइडेड कैरेज वे। वहाँ पे कैरेज वे होते हैं। कैरेज वे वही है जो आप पेवमेंट देख रहे हो, जो ब्लैक टॉप्ड पोर्शन है, उसी को कैरेज वे कह रहा है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे मोटर व्हीकल चलता है। तो कैरेज वे बेसिकली हम टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर जो हमारा रोड का ट्रैफिक जो है, यहाँ पे पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं व्हीकुलर ट्रैफिक। व्हीकुलर ट्रैफिक मतलब जो गाड़ियाँ हैं वो चलती हैं, उसको कैरेज वे कहते हैं। कंट्रोल्ड असेस ग्रेड सेपरेटर्स एट द क्रॉस रोड्स एंड द फेंसिंग। तो यहाँ पे फेंसिंग की जाती है, क्रॉस रोड्स बनाए जाते हैं, ग्रेड सेपरेटर्स बनाए जाते हैं। जब एक रोड का लेवल नीचे है, एक का रोड का लेवल ऊपर है, तो ग्रेड सेपरेटर्स बनाए जाते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। और पार्किंग और लोडिंग जो है या फिर अनलोडिंग परमिट नहीं होती। आप इस पे गाड़ी रोक नहीं सकते। एक्सप्रेस वे पे ना तो आप गाड़ी रोक सकते हैं, ना पार्किंग कर सकते हैं, और ना ही आप इस पे लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं। द पेडिस्ट्रियन आल्सो आर आल्सो नॉट अलाउड टू क्रॉस द एक्सप्रेस वे। पेडिस्ट्रियन भी इसको क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, पेडिस्ट्रियन इसको क्रॉस नहीं कर सकते। अब बात करते हैं आर्टेरियल स्ट्रीट्स के बारे में। अच्छा, ये अगर आपने एक्सप्रेस वे को इमेजिन करना है तो ये जो आप फ्लाईओवर देखते हो, दीज आर एक्सप्रेस वेज। ये भी एक्सप्रेस वेज होते हैं क्योंकि इसके ऊपर और कोई भी चीज़ अलाउड नहीं होती, सिर्फ मोटर व्हीकल चल सकता है। साइकिलिस्ट भी इस पर साइकिल नहीं चला सकता, और ना ही पेडिस्ट्रियन चल सकता है। ठीक है, यूजुअली इंडिया में लोगों को पता नहीं है, वो फ्लाईओवर के ऊपर चलते भी हैं, साइकिलिस्ट साइकिल भी चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए नहीं है, ये हाई स्पीड व्हीकल्स के लिए एक्सप्रेस वेज बनते हैं। अब बात करते हैं जी आर्टेरियल स्ट्रीट्स के बारे में। द सिटी रोड्स विच आर मेंट फॉर द थ्रू ट्रैफिक। आर्टेरियल स्ट्रीट्स कौन सी होती हैं? आर्टेरियल स्ट्रीट्स होती हैं द सिटी रोड्स विच आर मेंट फॉर द थ्रू ट्रैफिक यूजुअली ऑन अ कंटिन्यूअस रूट आर नोन एज द आर्टेरियल स्ट्रीट्स। There are also divided highways or the connect areas within the town and the cities within the express highways। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बेसिकली आर्टेरियल स्ट्रीट्स में आपको बता देता हूँ, आर्टेरियल स्ट्रीट्स वो स्ट्रीट्स होती हैं जहाँ पे बेसिकली जिसके ऊपर ये जो आप यूजुअली रोड देखते हो जिसकी विड्थ सबसे ज़्यादा होती है सिटी में। ठीक है, मेन रोड्स जो होती हैं जिनकी विड्थ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या करती हैं जितनी भी कलेक्टर स्ट्रीट्स होती हैं, मतलब कलेक्टर रोड्स होती हैं, वो आकर इस पे आके मिलती हैं, और यहाँ पे सारा जो रोड का ट्रैफिक है वो इकट्ठा हो जाता है। और उसके बाद ये आर्टेरियल स्ट्रीट्स जो होती हैं, ठीक है, इनकी विड्थ बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो पूरी थ्रू ट्रैफिक है पूरा लोड इसी के ऊपर होता है। उसके बाद ये जो है ये आगे एक्सप्रेस वेज में यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारी जो ट्रैफिक है वो इसी के थ्रू ऊपर की तरफ मूव करती है। तो ये जितनी भी आपको दिख रही हैं दैट्स मतलब जो मेन रोड होती हैं ये बेसिकली जिसकी विड्थ सबसे ज़्यादा है पूरी सिटी में, दैट इज़ द आर्टेरियल स्ट्रीट। ठीक है, और ये थ्रू ट्रैफिक जो ये लेता है। उसके बाद सब आर्टेरियल स्ट्रीट्स द सिटी रोड्स विच प्रोवाइड लोअर लेवल ऑफ ट्रैवल मोबिलिटी दैन द आर्टेरियल स्ट्रीट्स आर कॉल्ड एज द सब आर्टेरियल स्ट्रीट्स। तो आर्टेरियल स्ट्रीट से नीचे की कैटेगरी में आती है सब आर्टेरियल स्ट्रीट्स। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा आर्टेरियल स्ट्रीट्स तो ज़्यादा लोड को उठाती हैं ट्रैफिक के, लेकिन उससे कम जो लेती है उसको हम सब आर्टेरियल स्ट्रीट्स कहते हैं। कलेक्टर स्ट्रीट्स कौन सी होगी? द सिटी रोड्स विच आर कंस्ट्रक्टेड फॉर कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम द लोकल स्ट्रीट्स आर कॉल्ड एज द लोकल कलेक्टर स्ट्रीट्स। तो स्ट्रीट्स कलेक्टर स्ट्रीट्स होती हैं वो स्ट्रीट्स जो जितनी भी हमारे यहाँ पे गलियाँ हैं, ठीक है, जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ से निकलने वाली जो ट्रैफिक है, वहाँ से निकलने वाली जो गाड़ियाँ हैं, उनको एक जगह पे इकट्ठा करने वाली जो स्ट्रीट्स जो रोड्स हैं, जिस रोड पे आके वो सारी इकट्ठा होती हैं, जिस स्ट्रीट पे आके वो इकट्ठा होती हैं, उसको कलेक्टर स्ट्रीट कहा जाता है। दीज आर लोकेटेड इन द रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल एंड द कमर्शियल एरिया। ये रेजिडेंशियल एरिया में होती है, इंडस्ट्रियल में होती है, या कमर्शियल एरिया में होती है। दीज आर कनेक्टेड टू द सब आर्टेरियल स्ट्रीट्स। अच्छा, इससे बड़ी कैटेगरी जो है वो है सब आर्टेरियल स्ट्रीट। ये सब आर्टेरियल स्ट्रीट में ट्रैफिक को लेकर जाती है, और सब आर्टेरियल से फिर जाती है आर्टेरियल स्ट्रीट्स में। देयर आर नो पार्किंग और द लोडिंग रिस्ट्रिक्शन। इस पर आप पार्किंग करो, लोडिंग करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इधर। अब बात करते हैं लोकल स्ट्रीट से, जो छोटी मोटी गलियां होती हैं।
The city roads which provide an access to the residents, business and the other buildings are called as the local streets. सिटी की वो रोड्स जो प्रोवाइड करती हैं एक्सेस, गलियों के थ्रू आप लोगों मतलब गली किसके लिए बनती है, घर में जाने के लिए बनती है। बिजनेसेस जहाँ पे भी किसी का बिजनेस होगा, किसी की शॉप होगी, वहाँ पे एक्सेस देती है हमको लोकल स्ट्रीट। अदर बिल्डिंग्स, बाकी बिल्डिंग्स तक पहुंचने के लिए हम लोकल स्ट्रीट से पहुंचते हैं एंड आर कॉल्ड एज द लोकल स्ट्रीट्स। लोकल स्ट्रीट में भी रेजिडेंशियल, वो रेजिडेंशियल हो सकती है, इंडस्ट्रियल हो सकती है, कमर्शियल हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास पार्ट। सबसे छोटी कैटेगरी लोकल स्ट्रीट्स। लोकल स्ट्रीट हमारे घरों की जो गलियां हैं, आप देख सकते हो, हम घर से स्टार्ट करते हैं। जो हमारे घर के बाहर जो स्ट्रीट है दैट इज़ अ लोकल स्ट्रीट। लोकल स्ट्रीट जाकर मिलती है कलेक्टर स्ट्रीट के साथ। सभी गलियां जो हैं आपके एरिया की, ये सभी स्ट्रीट्स जो हैं वो कलेक्टर स्ट्रीट से जाकर मिलती हैं। कलेक्टर स्ट्रीट से फिर ट्रैफिक जो है वो मूव करता है सब आर्टेरियल स्ट्रीट्स की तरफ। सब आर्टेरियल स्ट्रीट्स जो है, इसकी कैटेगरी कलेक्टर स्ट्रीट से ज़्यादा बड़ी रोड होती है ये, लेकिन आर्टेरियल स्ट्रीट से थोड़ी कम होती है। फिर आर्टेरियल स्ट्रीट्स हमारी वो जो मेन रोड्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पे सभी सब आर्टेरियल स्ट्रीट्स आकर मिलती हैं पूरे शहर की, और ट्रैफिक जो होता है बहुत थ्रू ट्रैफिक इसके ऊपर मूव करता है। और लास्ट में आर्टेरियल स्ट्रीट्स के ऊपर जो ट्रैफिक है, अब जो ट्रैफिक को जल्दी मूव करना है, ट्रैफिक को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस वेज बनाते हैं। उसके ऊपर सिर्फ हाई स्पीड व्हीकल्स ही मूव कर सकते हैं। जैसे हमारे नेशनल हाईवेज होते हैं, उसके पर सिर्फ हमारे हाई स्पीड व्हीकल मूव कर सकते हैं, वो स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए नहीं होती। तो ये आपके सामने थी क्लासिफिकेशंस ऑफ द रोड। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से कितनी तरह की रोड होती हैं। ये बेसिकली 5 कैटेगरी होती हैं, यहाँ पे 4 बताई हुई हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है नेशनल हाईवे। ये नॉन अर्बन और रूरल रोड्स आर क्लासिफाइड एज। ये नॉन अर्बन रूरल रोड्स नहीं हैं, ये आईआरसी क्लासिफिकेशन में आती हैं। नेशनल हाईवे, द टर्म हाईवे इज यूज्ड फॉर द मेजर और द इंपॉर्टेंट रोड ऑफ द कंट्री। नेशनल हाईवे सबसे पहली कैटेगरी आती है नेशनल हाईवे। आप सभी ने ये टर्म सुनी हुई है। नेशनल हाईवे कौन सी हो सकती है? ये मेजर और द इंपॉर्टेंट रोड ऑफ द कंट्री। ये सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट रोड होती है कंट्री की। इसकी ये कंट्री के हिसाब से देखा जाए, कंट्री लेवल पे जाकर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोड है, ये 2 स्टेट्स को जोड़ती है। मतलब ये थ्रू आउट, जैसे आपका ग्रैंड ट्रंक रोड है, जीटी रोड है, पूरे के पूरे बहुत सारी मल्टीपल स्टेट्स को जोड़ती है नेशनल हाईवे। और ये नेशनल हाईवे, the highways of the national importance connecting commercial and the industrial centers with the airport or the seaports, state capitals and the tourist centers। ये जो हैं नेशनल हाईवे, ये नेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये कनेक्ट कर कमर्शियल और द इंडस्ट्रियल सेंटर्स को, एयरपोर्ट्स को, जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं वहाँ तक नेशनल हाईवे जाते हैं। सी पोर्ट्स जो हैं हमारे समुद्री तट, स्टेट कैपिटल हो गए, स्टेट की जितनी भी कैपिटल्स हैं, एक स्टेट की कैपिटल को दूसरी स्टेट की कैपिटल के साथ यही जोड़ता है। एंड द टूरिस्ट सेंटर्स, दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो होता है वही इसको कंस्ट्रक्ट करता है और मेंटेन करता है। ये जो आपको ग्रीन कलर के बोर्ड नज़र आते हैं, वो ग्रीन कलर के बोर्ड बेसिकली इन्हीं के द्वारा लगाए जाते हैं, जहाँ पे लिखा होता है कि ये जो जगह है यहाँ से इतनी दूर है। जो माइलस्टोन बनाए जाते हैं वो इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं, जो ग्रीन कलर में होते हैं। स्टेट हाईवे की बात करते हैं। द हाईवेज कनेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद द स्टेट हेडक्वार्टर्स और द हाईवे ऑफ द नेबरिंग स्टेट्स आर कॉल्ड एज द स्टेट हाईवेज। द हाईवेज कनेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। अब भाई साहब जब स्टेट में आ जाते हैं तो उसी तरह जैसे कंट्री में स्टेट टू स्टेट जो जा रही थी दैट वाज नेशनल हाईवे। जब स्टेट में आ जाते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को दूसरी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के साथ जोड़ने वाली जो रोड होती है उसको हम स्टेट हाईवे कहते हैं। द हाईवेज कनेक्टिंग द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद द स्टेट हेडक्वार्टर और द हाईवेज ऑफ द नेबरिंग स्टेट, या नेबरिंग स्टेट के हाईवेज जो हैं उनके साथ जो जोड़ती है उसको स्टेट हाईवे कहते हैं, आर कॉल्ड एज द स्टेट हाईवेज। दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसी के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है, अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही इसको बनाती है, कंस्ट्रक्ट करती है, मेंटेन करती है, और जो भी इसका पार्ट है वो यही करेगी। इसके बाद स्टेट के बाद क्या आती है? डिस्ट्रिक्ट। पहले आती है आपकी कंट्री, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट। तो नेक्स्ट कैटेगरी इज़ अ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स छोटे मोटे एरियाज़ जो होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स के साथ आकर जोड़ती है। द रोड
traversing each district serving area of the production and markets and connecting those with each other or with the national or the state highways are called as the major district road. The roads traversing each district serving area of production and markets. रोड्स जो क्या करती है, जितने भी सर्विंग एरियाज हैं प्रोडक्शन के एरियाज को मार्केट के साथ जोड़ना एंड कनेक्टिंग दोज विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जोड़ रही है, और विद द नेशनल और द स्टेट हाईवेज, या इन प्रोडक्शन सेंटर्स को मार्केट्स को नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के साथ जो जोड़ती है, इसी को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कहा जाता है. द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल डिस्ट्रिक्ट रोड्स. जो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस है इस रोड की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है, और द लोकल डिस्ट्रिक्ट रोड या लोकल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड. स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है इसको, लोकल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी बना सकते हैं. जैसे आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, उनके अंडर आ जाती है आपकी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द विलेज रोड. द रोड विच कनेक्ट विलेज और एडजॉइनिंग विलेज or the group of the villages with each other and to nearest district roads are called as the village roads. The road which connect village, ये गाँव को जोड़ती है, to the adjoining village के साथ, जो साथ वाले गाँव के साथ, जो आपने देखी होंगी गाँव में रोड्स होती हैं, सिंगल लेन रोड जाती हैं, एक गाँव को दूसरे गाँव के साथ जोड़ती है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक कम होता है तो हमें 2 लेन्स की ज़रूरत नहीं है, हम सिंगल लेन ही डालते हैं. द रोड विच कनेक्ट विलेज टू द एडजॉइनिंग विलेज और ग्रुप ऑफ द विलेजेस विद ईच अदर, बहुत सारे गाँव को एक गाँव के साथ या एक दूसरे के साथ जोड़ती है. एंड टू द नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट रोड, या फिर एक पास की किसी भी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के साथ अगर जोड़ रही है, उसको विलेज रोड कहते हैं. दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द लोकल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और द ब्लॉक्स. इसको तो भाई साहब लोकल डिस्ट्रिक्ट रोड्स ही बनाती हैं, ठीक है, सॉरी लोकल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ही बनाते हैं. ये ब्लॉक्स के लिए जो डेवलपमेंट वो होगा वही बनाएगा, ठीक है. तो ये हमारे थे कैटेगरीज डिफरेंट, और ये कैटेगरी हमने जो है इसको IRC क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है. और यहाँ पे जो इन्होंने कैटेगरी दी है, दीज आर नॉन अर्बन एंड द रूरल रोड्स. बेसिकली ये कैटेगरी आती है, लेकिन इसका मतलब कुछ हो रहा है. नॉन अर्बन और रूरल रोड्स मतलब ये इसने IRC क्लासिफिकेशन को इस कैटेगरी में डाला हुआ है. जो हम सिटी की रोड्स हैं उसके लिए ये नाम देते हैं आर्टेरियल स्ट्रीट, सब आर्टेरियल स्ट्रीट, कलेक्टर स्ट्रीट्स, लोकल स्ट्रीट्स. ये शहर की जो रोड्स हैं उनके ये नाम हैं. लेकिन अगर हम अलग से देखें, नॉन अर्बन और रूरल रोड्स को अलग करके देखें, तो फिर ये रोड्स आती हैं नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर रोड्स, विलेज रोड्स. ये IRC क्लासिफिकेशन है, इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा ये क्लासीफाई किया गया था जब ये बॉडी बनी थी, ठीक है. तो इस लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इसके मल्टीपल चॉइसेस. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सारे मल्टीपल चॉइस कवर कर देंगे. और नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अब, कंपोनेंट्स ऑफ द सिटी रोड. अब सिटी के जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं. टिपिकल जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन को डिस्कस करेंगे कि क्रॉस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इन्हीं के टर्म्स को भी हम पढ़ेंगे. तो अब तक इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल.